औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय एफके। जी हाँ, ये हमारा यूट्यूब चैनल है जहाँ पर आपको मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के बारे में बताया जाता है। सो फ्रेंड्स, हमारा इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक चल रहे थे। सबसे पहले ग्रामर के बाद लेटर, उसके बाद वर्ड, यानी एक चेन सेट बनाकर हम उसके ज़रिए वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं। सो लास्ट वीडियो की लिंक हमने मामूल के मुताबिक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए, वहाँ से आप वॉच कर सकते हैं। सो आज आपके लिए जो टॉपिक लाए हैं वो है सेंटेंस यानी जुमला। सो आज जो हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे इसके हवाले से वो होगा फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशंस ऑफ सेंटेंस, यानी कि जुमले की क्या क्या तारीफ़ात हैं, क्या क्या डेफिनेशंस हैं। इसके साथ साथ पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि जुमले के हिस्से कितने हैं और कौन कौन से हैं। सो उन्हीं में से सबसे पहले सब्जेक्ट की बात करेंगे, फिर वर्ब की, प्रेडिकेट की और उसके बाद ऑब्जेक्ट की। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट आर द डेफिनेशंस ऑफ सेंटेंस, जुमले की डेफिनेशंस क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको ज़्यादातर इंग्लिश ग्रामर में आपको सेंटेंस यानी जुमले की डेफिनेशन पढ़ाई जाती है वो है टू आर मोर देन टू वर्ड्स मेक अ सेंटेंस, यानी दो या दो से ज़्यादा अल्फाज मिलकर जुमला बनाते हैं। विच गिव सम कंप्लीट मीनिंग, ये शर्त लाजमी है। ऐसा नहीं है कि हम ग्रुप ऑफ सेंटेंस वर्ड्स बना दें या टू आर मोर देन टू वर्ड्स सेलेक्ट कर लें और वो मीनिंग ना दें, ऐसा नहीं है। मुकम्मल मीनिंग देने वाले जुमलों को, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं टू आर मोर देन टू वर्ड्स मेक अ सेंटेंस, यानी दो या दो से ज़्यादा अल्फाज के मजमूए को जुमला कहते हैं। विच गिव कंप्लीट मीनिंग, जो मुकम्मल मायना देता हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहें ही इज़ अ स्टूडेंट, ही इज़ अ स्टूडेंट, वो एक शागिर्द है, वो एक शागिर्द है। ये हमारा जुमला है। इसको हम जुमला इसीलिए कहेंगे क्योंकि ये ग्रुप्स है किसका, वर्ड्स का, लेकिन कौन से का, जो मुकम्मल मायना देते हो। सो टू आर मोर देन टू वर्ड्स मेक अ सेंटेंस विच गिव कंप्लीट मीनिंग, यानी वो लफ्ज़, दो या दो से ज़्यादा अल्फाज जो मुकम्मल मायना देते हैं, उनके ग्रुप को क्या कहते हैं, मजमूए को क्या कहते हैं, जुमला कहते हैं। इसके बाद दूसरी डेफिनेशन जो अक्सर पढ़ाई जाती है वो यही है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव कंप्लीट मीनिंग इज़ कॉल्ड सेंटेंस, यानी कि लफ्ज़ों का मजमूआ जो मुकम्मल मायना दे उसे हम जुमला कहते हैं। सो ये दो थी हमारी डेफिनेशन जो कि आपको अक्सर पढ़ाई जाती हैं स्कूल्स में। इसके बाद आपको बताता चलूँ पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। जब भी आप जुमला बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, तो आपको उसकी ट्रांसलेशन तभी मुमकिन है आना जब आपको उनके हिस्सों के बारे में पता होगा, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पता होगा। So what are the parts and which are the parts of sentence? There are three main parts of sentence: subject, verb and object, यानी कि फाइल और उसके बाद फेल और मफूल। ये तीन ऐसे पार्ट्स हैं, हिस्से हैं जिनके ज़रिए हम जुमला बनाते हैं। अगर ये आपको नहीं आते तो इसके अलावा आप जुमला नहीं बना सकते। सो बात करते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट की, फ़ाइल की। क्या होता है सब्जेक्ट? मीन्स डूअर ऑफ वर्क। सब्जेक्ट का मतलब है काम करने वाला, यानी कि जुमले में हम ढूंढेंगे कि काम करने वाला कौन सा है या जिसकी हम बात करें। देयर आर टू डेफिनेशंस ऑफ सब्जेक्ट, ये मैं आपको बताता चलूँ, अक्सर आपको स्कूल्स में पढ़ाया जाता है, बल्कि आज तक यही डेफिनेशन सब्जेक्ट की पढ़ाई जाती है कि सब्जेक्ट मीन्स डूअर ऑफ वर्क इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट, काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं। ऐसा नहीं है। देयर आर टू डेफिनेशंस ऑफ सब्जेक्ट्स, लाइक डूअर ऑफ वर्क भी ठीक है। इसके अलावा जो दूसरी डेफिनेशन है वो है जिसके मुतल्लिक हम बात करें, अ पर्सन होम अबाउट वी आर टॉकिंग, ऐसा शख्स जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसे भी सब्जेक्ट कहेंगे। जस्ट लाइक यहाँ पर हम बात करें ही इज़ अ स्टूडेंट, वो एक शागिर्द है। यहाँ पर तो काम हुआ ही नहीं, देयर इज़ नो एनी एक्शन। सो क्या यहाँ पर फ़ाइल ही नहीं है? क्या ये जुमला ही नहीं है? ऐसा नहीं है, यहाँ पर फ़ाइल भी है, जुमला भी है, लेकिन क्या है कि यहाँ पर हम जो फ़ाइल की बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, वो वाला फ़ाइल नहीं है, डूअर ऑफ वर्क वाला। ये वो है जिसके मुतल्लिक हम बात कर रहे हैं। सो सब्जेक्ट की दो डेफिनेशंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डूअर ऑफ वर्क जो कि आपको पढ़ाई गई है, उसके बाद जिसके मुतल्लिक हम बात करें वो भी फ़ाइल कहलाता है, क्योंकि ऐसे सेंटेंसेस मौजूद हैं जिसमें काम का जिक्र नहीं होता, एक्शन नहीं होता, वर्ब मेन वर्ब यूज़ नहीं होता, तो वहाँ पर हम सब्जेक्ट एज अ डूअर ऑफ वर्क नहीं लेते, बल्कि वहाँ पर लेते हैं जिसके मुतल्लिक हम बात कर रहे हैं। सो सेकेंड पार्ट ऑफ सेंटेंस इज़ वर्ब, यानी मेन वर्ब। वर्ब की काइंड्स वगैरह ये हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिटेल्स में पढ़ेंगे, लेकिन आज आपको जस्ट मेन वर्ब बता रहा हूँ कि व्हाट इज़ मेन वर्ब। ये वर्ब दरअसल मेन वर्ब है। मेन वर्ब मीन्स काम, एक्शन। अ वर्ड विच शोज एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। ऐसा लफ्ज़ जो काम को जाहिर करे, एक्शन को जाहिर करे, अमल को जाहिर करे, उसे हम
फेल कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं ऐसा जुमला लिखूंगा जिसमें कोई काम हो रहा हो, लाइक शी इज़ मेकिंग टी, शी इज़ मेकिंग टी, वो चाय बना रही है, वो चाय बना रही है। यहाँ पर हम बहुत बात करें तो शी, क्योंकि बनाने वाला कौन है, वो बना रही है, लड़की, तो यहाँ पर शी जो है हमारी वो सब्जेक्ट है, कौन सी, डूअर ऑफ वर्क, क्योंकि बिकॉज देयर इज़ वर्क, देयर इज़ एक्शन, इसलिए ये वाला शी जो होगा सब्जेक्ट ऐसा होगा जो काम करने वाला। और यहाँ पर जो हमारा मेकिंग है, यानी कि मेक असल में लफ्ज़ था मेक, फर्स्ट फॉर्म थी हमारी मेक, जिसका मतलब है बनाना, लेकिन यहाँ पर क्योंकि कंटिन्यूस टेंस है इसलिए आईएनजी का इजाफा किया है फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो ये हमारा मेकिंग है। सो ये हमारा मेक जो है वो मेन वर्ब है, और यही हमारा मेन वर्ब की वजह से ही जुमला अमल कर रहा है, बात कर रहा है। इसके बाद बात करते हैं लास्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस, ऑब्जेक्ट। व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? वो इसम, वो चीज़, वो पार्ट, वो हिस्सा जिस पर काम का असर हो, यानी ऐसा जुमला जिसमें काम हो रहा हो, एक्शन हो, हालत या मौजूदगी ना हो बल्कि एक्शन हुआ हो, काम हो रहा हो, तो उस काम का जिस चीज़ पर असर हो उसे हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट कहते हैं। मसला सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसमें तीन चीज़ें ढूंढेंगे, सब्जेक्ट जो कि काम करने वाला है, और वर्ब यानी जो काम कर रहा है और जिस पर काम का असर हो रहा है, ऑब्जेक्ट। जैसे हमें जुमला मिला है वो चाय बना रही है, बना कौन रही है, वो, तो यहाँ पर शी क्या हुई, सब्जेक्ट है। और कर क्या रही है, मेकिंग, मेक टी, यानी कि चाय बना रही है, बनाने का काम कर रही है, तो मेक क्या हो जाएगा हमारा, मेन वर्ब हो जाएगा। उसके बाद टी यानी बनाने का असर किस पे हो रहा है या क्या बना रही है, वो क्या है, टी, चाय, तो वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसी तरह हम कोई भी जुमला मिलता है उसे ट्रांसलेट करते हैं तो उसमें हमने तीन चीज़ें ढूंढनी है और उसको वहाँ उसकी अपनी अपनी जगहों पर रखना है, तो हमारा जुमला ट्रांसलेट हो जाएगा। इसके बाद बात करें प्रेडिकेट की, तो व्हाट इज़ प्रेडिकेट? प्रेडिकेट के हवाले से अगर बात करें तो देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, जुमले में दो हिस्से होते हैं, या तो सब्जेक्ट या प्रेडिकेट, यानी कि सब्जेक्ट जिसका जो मुतलिक बात रही हो या काम करने वाला, बाकी जो भी जुमले का हिस्सा है वो किसके बारे में बात करता है, सब्जेक्ट के बारे में, रिफ़र किसके बारे में करता है, सब्जेक्ट के बारे में, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट कहलाएगा। जैसे यहाँ अगर बात करें शी इज़ मेकिंग टी, ही इज़ अ स्टूडेंट, तो यहाँ पे ही को छोड़कर, यहाँ पर शी को छोड़कर, यानी सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी तमाम डेटा जो भी है सेंटेंस का वो क्या कर रहा है, रिफ़र कर रहा है किसकी तरफ, सब्जेक्ट की तरफ, बता किसके बारे में रहा है, सब्जेक्ट के बारे में रहा है, तो हमारा क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट कहलाएगा। सो फ्रेंड्स, ये था आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। अगर आज के टॉपिक के हवाले से कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लाजमी कीजिएगा, और अगर अभी तक हमारे चैनल पर आप नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली नई वीडियोज़ की अपडेट रोज़ाना मिलती रहे। आने वाली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।